जी हाँ दोस्तों, इज़राइल का बड़ा बयान। इज़राइल ये जंग लड़ना नहीं चाहता दोस्तों। इज़राइल को अब ये जंग लड़ना नहीं है, क्योंकि इज़राइल ने बोला है कि ये जंग अब यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, और अगर ईरान चाहे तो आपसी समझौते को लेकर ये जंग यहीं पे रोक दिया जाए। ईरान ईरान जो कि ये करना नहीं चाहता है। ईरान दोस्तों इस जंग में बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि जब यूएस के हमले के बाद उनको पता था, ईरान को पता था कि दोस्तों कि यूएस हमला ज़रूर करेगा। वो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला, सबसे पहली बात तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था कि 2 वीक में, 2 हफ्ता में मैं बताऊंगा। Tax. I will make that decision, I would say, over the next 2 weeks, probably right after the G20. I can't tell you that, but I'll let you know in about 2 weeks. 2 weeks for decisions on taxes, infrastructure, and what to do about ISIS in his first presidency. Some of those deadlines were met, others were not. In his second go-round, he recently gave Vladimir Putin 2 weeks to prove he was serious about ending the Ukraine war. That deadline has come and gone. And just कि इस जंग के बारे में 2 हफ्ते के बाद बात करूंगा, लेकिन 2 हफ्ता पूरा भी नहीं हुआ दोस्तों, उसके पहले ही डोनाल्ड ट्रम्प ने हमला करवा दिया 22 तारीख को रात 4:30 बजे दोस्तों। 22 तारीख को रात 4:30 बजे इंडिया का टाइम है दोस्तों। रात 4:30 बजे हमला करवाया ईरान के तीनों बेस पर, और ईरान के तीनों न्यूक्लियर बेस पर हमला करवाया, जो कि अमेरिका का दोस्तों बड़ा दावा है कि उनके तीनों न्यूक्लियर बेस तबाह हो गए हैं। और वहीं मेरे दोस्त ईरान की तरफ से एकदम साफ स्पष्ट बोला है, स्पष्ट बोल दिया गया है कि हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। उसके पहले ही दोस्तों, उसके पहले ही जो यूरेनियम है, यूरेनियम दोस्तों, उसके पहले ही ईरान ने हटा दिया था अपनी चालाकी से, क्योंकि ईरान को पता था दोस्तों 2 वीक का मतलब है कि यूएस का भरोसा नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प का भरोसा नहीं है, वो कभी भी हमला कर सकता है। ईरान बहुत चालाक निकला दोस्तों, और ईरान ने यूरेनियम हटा दिया। और यूरेनियम हटाने के बाद दोस्तों, अब वहाँ पे दोस्तों एक तस्वीरें जारी किया गया। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। एक तस्वीरें में देखो, एक बिफ़ोर और आफ्टर। बिफ़ोर में दोस्तों जो पहले की तस्वीरें हैं, जिसमें सही है, सलामत है, ये पहाड़ों के बीच एक स्ट्रक्चर है दोस्तों, जिसमें एक बिल्डिंग है बनी हुई है वाइट कलर की, और दूसरी तरफ दोस्तों इधर धुआं का कुछ गुब्बारा है। आफ्टर में धुआं का है, कुछ डैमेज का, तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा दोस्तों। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प बार बार ट्वीट करके, अभी आज रात भी ट्वीट करके बोले हैं, हमारा सेना ने किया वो किसी और की सेना ने नहीं कर पाएगा। वेल डन, थैंक यू सो मच। एक बार नहीं, 2-3 बार ट्वीट करके बोले, और बोलना चाहते हैं अब यहाँ से आगे बढ़े ईरान। तो दोस्तों वहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल 22 का दिन में, इवनिंग टाइम का मैं आपको वाक़या बताऊँ कि डोनाल्ड ट्रम्प के हमले के बाद दोस्तों यूएस के लोग और यूएस के नागरिक खुद खुश नहीं हैं, हैप्पी नहीं है दोस्तों। और वो यूएस के नागरिक बोल रहे हैं कि प्लीज़ ट्रम्प, नो वॉर द ईरान। All of you know. Not only is this ईरान के साथ वॉर मत करो। लेकिन ट्रम्प दोस्तों, ट्रम्प के खिलाफ प्रदर्शन जारी हो रहा है। कितना थू थू हो रहा है दोस्तों, मालूम है आपको? कितना थू थू मैं हो रहा है ट्रम्प का। ट्रम्प सोच रहा होगा मैं ये करके बहुत ही अच्छा कर दिया, बहुत मेरा नाम होगा तो बहुत वो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। पहाड़ी इलाका में पहाड़ है, पत्थर का इलाका में दोस्तों ईरान का एक भी कुछ नहीं हुआ। जो मालूम दोस्तों, न्यूक्लियर बेस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे दोस्तों जब डैमेज नहीं पहुंचा, तो फिर अब हम कैसे बता सकते हैं कि दोस्तों ईरान के न्यूक्लियर बेस पर डैमेज हुआ और वहाँ से न्यूक्लियर गैस लीक हुआ दोस्तों।
जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरान ने पूरा बोल दिया है साफ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी ज़्यादा उनको नुकसान नहीं हुआ। हाँ, न्यूक्लियर बेस पे उनके हुआ है, डैमेज हुआ है, लेकिन वो डोर के पास हुआ, दरवाजे के पास, एक तरफ दो तरफ दरवाजा है, उधर हो सकता है दोस्तों। लेकिन मेन जो न्यूक्लियर उसमें नहीं हुआ है, डैमेज हुआ है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ईरान का भी बड़ा नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, लेकिन यूरेनियम ईरान ने पहले ही हटा लिया था। जो मेन पॉइंट है दोस्तों, वो पहले ही ईरान चालाकी से हटा लिया था।